ऑफिशियल यूट्यूब चैनल श्रीकांत सर क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत कुछ विभिन्न प्रकार के जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जो सीटीईटी का महत्वपूर्ण टॉपिक है। सीटीईटी टॉपिक से आपके क्वेश्चन जरूर बनाता है। आप पुराने पेपर जरूर देखिए, आपको समझ में आएगा कि हम आपको उस टॉपिक को कवर कराते हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं शेर के बारे में कि शेर की आयु कितनी होती है, शेर का रंग कैसा होता है और यह शिकार किस प्रकार से करता है, और साथ में ये भी देखते हैं कि इनके जो बच्चे हैं उनका वजन कितना होता है और शेर के अधिकतर जो बच्चे हैं कितने हो सकते हैं और ये मांसाहारी होते हैं या शाकाहारी होते हैं। वैसे तो आप सभी को मालूम है कि शेर मांसाहारी होते हैं। चलिए फिर भी देखते हैं शेर की आयु, रंग और इनका उपनाम देखते हैं। शेर का उपनाम देखते हैं। आयु बताइएगा यदि आपको मालूम हो और रंग बताइए यदि आपको मालूम हो तो। ये उपनाम है। शेर का उपनाम जंगल का राजा कहा जाता है और इसकी आयु 14 वर्ष की होती है और यह जो रंग है भूरे रंग का होता है। इन तीन जो क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं वो यहाँ पे लिखते हैं 1 by 1। शेर का उपनाम जंगल का राजा, आयु आपको देखने को मिलेगी 14 वर्ष, इसकी आयु हो जाएगी। रंग जो रहेगा भूरे रंग, भूरा रंग रहेगा, भूरा रंग। अब देखते हैं हम कि शिकार के लिए यह किस प्रकार से एक्शन लेता है, यह शिकार किस प्रकार से करता है। यह जब भी शिकार करता है अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है और यह 6 गुना ज्यादा देख सकता है, 6 गुना ज्यादा देख सकता है। मूंछों की मदद से धीमी भी आवाज यदि उसके कानों में पड़ती है तो यह समझ जाता है कि कंपन या हलचल कहां पर हो रही है। तो ये देखते हैं 4 पॉइंट हमने आपको बताए हैं कि शेर अंधेरे में भी देख सकता है, अंधेरे में रास्ता ढूंढ सकता है, अंधेरे में रास्ता ढूंढ सकता है, अंधेरे में रास्ता ढूंढ सकता है। एक पॉइंट देखा। फिर सेकंड पॉइंट है कि यह 6 गुना ज्यादा देख सकता है, 6 गुना ज्यादा देख सकता है, 6 गुना ज्यादा देख सकता है। और थर्ड पॉइंट है कि यह मूंछों की मदद से, यह मूंछों की मदद से शिकार को पहचानता, मूंछों की मदद से, मूंछों की मदद से यह शिकार ढूंढता है। और एक पॉइंट और है लास्ट, वो है कि कानों में यदि धीमी भी आवाज है और कानों में उसके है तो वो समझ जाता है कि यह आवाज या कंपन कहां पे हो रही है। कानों की मदद से, कानों की मदद से, कानों की मदद से धीमी आवाज को भी, धीमी आवाज को भी यह सुन सकता है। तो ये आपने देखा शेर के बारे में। और भी हम आपको बताते हैं कि ये जो बच्चे हैं शेर के बच्चे, अधिकतर इन बच्चों की संख्या 2 या 3 हो सकती है, अधिकतम 2 या 3 हो सकती है। और यह शेरनियां मतलब इस की जो नेता है समूह की, देखो 2 या 3 बच्चे रह सकते हैं और जो इनकी नेता हैं
तो इसकी जो नेता है ये शेरनियां होती हैं, शेरनियां। अब शेरनियां है तो यह अधिकतम समूह में रहती हैं। कैसे रहती हैं? समूह में। अगर समूह में है तो नेता शेरनियां, इसकी इस समूह की नेता शेरनियां होंगी और अधिकतम जो बच्चे हैं 2 या 3 होंगे। और ये जो शेर है, ये जो शेर है अपना इलाका या अपना क्षेत्र यह मूत्र त्याग करके या मूत्र के द्वारा अपना इलाका या क्षेत्र बनाता है। मूत्र त्याग करके यहां पर लिखते हैं जो इलाका है, इलाका या क्षेत्र, इलाका या क्षेत्र बनाता है मूत्र के माध्यम से अपना एरिया, इलाका बनाता है। तो ये आपको समझ में आए होंगे। इसका लास्ट पॉइंट है कि शेर कैसा होता है? तो मांसाहारी होता है। शेर मांसाहारी लगाइएगा, यदि एग्जाम में पूछा जाए तो शेर कैसा होता है? मांसाहारी होता है। और इसकी दहाड़ बहुत दूर तक जाती है। इसकी जो दहाड़ है, जंगल का राजा है तो इसकी दहाड़ बहुत दूर तक जाती है, दूर तक जाती है। लेकिन आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि जितनी मच्छर की आवाज से जितना प्रदूषण होता है या जितनी कंपन मच्छर की आवाज खतरनाक होती है, शेर की दहाड़ उतनी खतरनाक नहीं होती प्रदूषण की दृष्टि से। समझिएगा आप उस बात को। तो ये एक बार और बता दे रहे हैं, शेर मांसाहारी होता है, उपनाम होता है जंगल का राजा, ये दहाड़ सकता है और इसकी जो आवाज है बहुत दूर तक जाती है। फिर इसकी आयु 14 वर्ष की होती है। रंग इसका भूरा रंग होता है। शिकार यह अंधेरे में रास्ते को ढूंढ सकता है। 6 गुना ज्यादा देख सकता है। मूंछों की मदद से शिकार में मदद मिलती है और कानों की मदद से धीमी आवाज को यह महसूस करके अपने शिकार की ओर आगे बढ़ता है। ये जो बच्चे हैं शेर के अधिकतम 2 या 3 हो सकते हैं। ये समूह में रहते हैं। तो इस समूह की जो नेता है वो शेरनियां होती हैं और यह अपना इलाका या क्षेत्र मूत्र त्याग के माध्यम से ही अपना एरिया बनाता है। इतना आपको समझ में आया होगा। तो ये आपने पूरा शेर देखा और रफ करने के बाद में बताते हैं बाघ, कि बाघ किस प्रकार से शरीर की, बाघ की, इतना हम सबसे पहले करते हैं रफ, और रफ करने के बाद में बताते हैं कि बाघ की शारीरिक संरचना कैसी है और हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु है और इसकी आयु कितनी होती है और यह शिकार भी शेर की तरह करता है। तो उसकी मदद भी मूंछें करती हैं, अंधेरे में भी दूर तक ढूंढ सकती हैं और 6 गुना ज्यादा यह भी देख सकता है। और देखते हैं और भी कुछ, ये सेम इसी के जैसा है लेकिन कुछ चेंजेस हैं तो वो हम आपको बता रहे हैं। ये CTET में पूछा जाता है, नहीं है में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से बताइए क्या एक शेर के बारे में ऑप्शन गलत है, तो आपको बनेगा। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में जिन्होंने CTET का फॉर्म फिल किया हुआ है। CTET का फॉर्म फिल किया हुआ है। ये दिसंबर में जो 2021 दिसंबर में CTET का एग्जाम है आपका क्लियर हो जाएगा। EVS सब्जेक्ट आपके 30 में से 30 आपके आ सकते हैं यदि आप हमारे साथ कदम से कदम मिला के मेहनत करेंगे तो। अब देखते हैं हम बाघ। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है और बाघ यहां पर लिखते हैं। बाघ ये घाव है, बाघ। यहां पर आपको बाघ का डायग्राम भी शो हो रहा होगा, आप देखिएगा। अब देखते हैं हम कि हमारा राष्ट्रीय पशु है, मतलब भारत का
राष्ट्रीय पशु है। एक क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि इसकी शारीरिक संरचना कैसी होती है। तो इसके शरीर पर पीली और काली धारियां होती हैं। इसके शरीर पर धारियां होती हैं और इन धारियों का जो रंग है या तो आपको पीला मिलेगा या फिर आपको काला मिलेगा। तो ये धारियों का रंग देख लिया, यहाँ पर धारियों का रंग देखा आपने, शारीरिक संरचना देख ली। अब देखते हैं कि इसकी आयु कितनी होती है। तो उसकी माने शेर की आयु जो थी वो 14 वर्ष थी, लेकिन बाघ की आयु आप देखोगे 36 वर्ष है। अब ये देखते हैं कि ये शाकाहारी है या मांसाहारी होता है। तो आप इनको लगाइएगा कि यह मांसाहारी होता है, मांसाहारी होता है। अब देखते हैं कि यह शिकार किस प्रकार से करता है। शिकार किस प्रकार से करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह मूंछों की मदद से, सबसे पहले देखते हैं मूंछों की मदद से। एक क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। फिर सेकंड है कि अंधेरे में शिकार ढूंढ लेता है। अंधेरे में शिकार ढूंढ लेता है और यह सामान्य मतलब 6 गुना ज्यादा देख सकता है, 6 गुना ज्यादा देख सकता है। और मूंछों की मदद से करता है, अंधेरे में अपने शिकार को ढूंढ सकता है और यह 6 गुना तक ज्यादा देख सकता है। अब बच्चों का वजन, या जैसे कि बच्चों का वजन देखते हैं और ये समूह में रहते हैं। कैसे? समूह में रहते हैं। तो इनके समूह में बच्चे भी रहेंगे और बाघ भी रहेगा। देखिए बाघ रहेगा और मादा बाघ भी रहेगी, और बच्चे भी रहेंगे। लेकिन इनकी जो नेता है, ये मादा बाघ होती है, इनकी नेता रहती है। समूह की जो नेता है वो मादा बाघ रहती है। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब ये देखते हैं हम कि जब शिकार कर रहा होता है तो यदि इसको धीमी आवाज भी यदि इसके कानों में पड़ती है, धीमी से धीमी आवाज भी यदि कानों में पड़ती है तो धीमी से धीमी आवाज को यह सुन सकता है, धीमी से धीमी आवाज को सुन सकता है। तो ये आपकी डाउट क्लियर हुए होंगे। अब ये देखते हैं 2 या 3 साल में छोड़ के चले जाते हैं। ये जो समूह है, इसमें जो नर बच्चे वो 2 या 3 वर्ष में समूह को छोड़ देते हैं। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी कि आपको एग्जाम में सीधे इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाए कि निम्नलिखित में से बताइए कि जो बाघ है उसके बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है या आप कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब इसकी दहाड़ के बारे में आपसे बात करें, मांसाहारी हमने आपको बता दिया है। इसकी दहाड़ भी दूर तक सुनाई देती है, इसकी आवाज दूर तक सुनाई देती है। और एक क्वेश्चन और कि यह अपना जो एरिया है, फिर यहाँ पे कोई क्वेश्चन है हमारा कि क्षेत्र या फिर इलाका ये मूत्र त्याग के माध्यम से निश्चित करता है, मूत्र त्याग के माध्यम से ही अपना एरिया या क्षेत्र घोषित करता है।
तो ये आपने देखा। एक बार और हम आपको ये पूरा का पूरा जरूर डेफिनेटली बताने की कोशिश करेंगे और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम एक बार और जरूर बताएंगे, क्योंकि सीटीईटी से यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो बाघ के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। दहाड़ दूर तक इसकी आवाज सुनाई देती है। इसका जो शरीर है, धारियां इसके शरीर पर होती हैं। पीले और काले रंग की धारियां होती हैं। इसकी आयु 36 वर्ष है। ये मांसाहारी होता है। ये शिकार जब करता है तो मूंछों की मदद से शिकार को भांप लेता है। अंधेरे में शिकार को ढूंढ लेता है और यह सामान्य से 6 गुना ज्यादा दूर तक देख सकता है और धीमी से धीमी आवाज को कानों की मदद से यह सुन सकता है। अब ये समूह में रहते हैं, तो बाघ है, बच्चे और मादा बाघ है, यह सब समूह में रहते हैं। लेकिन इनकी जो नेता है वो मादा बाघ होती है और यह समूह छोड़कर चले जाते हैं। इनके जो नर बच्चे हैं वो 2 या 3 साल के बाद समूह छोड़ करके चले जाते हैं और यह अपना जो क्षेत्र है, जो इलाका है, मूत्र त्याग के माध्यम से ही अपना एरिया बताने की कोशिश करते हैं कि यह एरिया हमारा है। इनकी प्रजाति या इनके जैसे और प्रजाति या अदर बाघ को यह मैसेज पहुंच सके। तो ये हमने आपको बताया। अब इसको हम रफ करते हैं और रफ करने के बाद में हम आपको बताते हैं हाथी, किसकी आयु कितनी है, मस्तिष्क का वजन कितना है, रंग कैसा होता है और सबसे बड़ा जानवर स्थल मंडल का होता है। चलिए अब पहले हम करते हैं इतना रफ और फिर हम आपको बताते हैं। इतना करते हैं रफ और रफ करने के बाद में बताते हैं। इनसे आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम आपको पुराने पेपर सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे कि कोशिश कराएं। क्या ऑफलाइन भी क्लासेस हमारी चलती हैं तो हमें टाइम ना के बराबर मिलता है, लेकिन उतने टाइम में भी हम आपको ये वीडियो कहीं न कहीं कवर करने की कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन से आपको मिल सके वीडियो, जिससे कि आप सक्सेस हो सकें। तो हाथी का आपको डायग्राम दिख रहा होगा, देखिएगा हाथी का डायग्राम। तो अब देखते हैं कि यह हाथी के बारे में सबसे बड़ा जानवर स्थलमंडल का है। सबसे बड़ा जानवर स्थल मंडल का है। स्थल मंडल का है। अब इसकी जो आयु है सबसे पहले देखते हैं हम, इसकी आयु कितने वर्ष की है। आयु के बाद में देखते हैं कि वजन, लेकिन मस्तिष्क का वजन कितना है। फिर है रंग के बारे में देखते हैं कि यह भोजन किस प्रकार से, शाकाहारी अगर है, भोजन इनका कैसा है, शाकाहारी है तो शाकाहारी में यह पत्ते खाते हैं और लगभग उनकी क्वांटिटी कितनी रहती है, तो ये सब देखते हैं। और इनके बच्चों का वजन कितना है, बच्चों का वजन, ये सबसे पहले इतनी हम आपको आंसर बताएं। उसके बाद और देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यह स्थल मंडल का सबसे बड़ा जानवर है
और इनकी आयु जो है 70 वर्ष की होती है। बिल्कुल आपने सही सुना, 70 वर्ष की होती है। मस्तिष्क का जो वजन है वह 5.5 kg किलोग्राम का आपको देखने को मिलेगा। रंग आप सभी को मालूम है, काला होता है। वो जो भोजन है शाकाहारी, भोजन इनका शाकाहारी, भोजन इनका शाकाहारी। लेकिन शाकाहारी में भी क्या खाते हैं ये भी हम आपको बता दें कितना खाते हैं। पत्ते और झाड़ियां खाते हैं, पत्ते और झाड़ियां, पत्ते और झाड़ियां खाते हैं। लगभग 100 क्विंटल, 100 क्विंटल इनका वजन होता है। और जो एक बड़ा हाथी ये शाकाहारी कितना भोजन करता है, एक बड़ा हाथी, एक बड़ा हाथी कितना भोजन करता है। अब देखते हैं कि इनके बच्चे का जो वजन है 2 क्विंटल है, 2 क्विंटल इनके बच्चों का वजन होता है। अब देखते हैं कि सबसे जो कहना चाहिए कि शरीर में ठंडा पानी, कीचड़ में खेलता है। देखते हैं कि अपने शरीर पर यह ठंडा पानी डालता है, शरीर पर यह ठंडा पानी डालता है और कीचड़ में खेलता है। पानी, ठंडा पानी डालता है और कीचड़ में खेलता है। तो ये आपके इतने क्वेश्चन क्लियर हुए। शरीर पर ठंडा पानी डालता है और कीचड़ में खेलता है। अब देखते हैं कि इनके समूह में हथनियां और बच्चे समूह में कितने होते हैं। तो इनके समूह के बारे में बात करें, समूह के बारे में बात करें। जो हाथियों का जो समूह है, हाथियों का जो समूह है उसमें हथनियां और बच्चे रहते हैं। हथनियां या कह सकते हैं इनमें हाथी और हथनियां और बच्चे शामिल रहते हैं, बच्चे शामिल रहते हैं। बच्चों की संख्या भी आपको क्लियर कर दें। यहाँ पर बच्चों की जो संख्या है वह 10 से 12 पाई जाती है, 10 से 12 पाई जाती है या 10 से 12 बच्चे रहते हैं। हथनियां नेता होती हैं, हथनियां नेता होती हैं अपने समूह की। और इसके अलावा ये नेता तो होती हैं अपने समूह की, लेकिन जो बुजुर्ग हथनी होगी वह अपने समूह की नेता होगी। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब हाथी नर जो रहता है, हाथी नर वो समूह को छोड़ के चला जाता है। हाथी नर समूह छोड़कर के चला जाता है, समूह छोड़कर चला जाता है। तो ये कब जाता है? ये 14 से 15 वर्ष के बाद समूह छोड़कर चले जाते हैं अदर जगह पर। और यह लगभग कितने घंटे सोते हैं? तो हाथी देखते हैं कि यह सोते कितने टाइम तक हैं या कितना समय सोने में बिताते हैं। तो यह 2 से 4 घंटे सोने में समय व्यतीत करते हैं। सोने में 2 से 4 घंटे व्यतीत करते हैं। अब इनके कान के बारे में देखते हैं कि यह कान बहुत बड़े होते हैं और इनसे हवा करने में भी मदद मिलती है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कान बहुत बड़े होते हैं, कान बहुत बड़े होते हैं और हवा
में मदद होती है। तो ये आपने देखा, इनको हम रफ करने के पहले एक बार और आपको बताएंगे जरूर, क्योंकि ये सीटीईटी का महत्वपूर्ण टॉपिक एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। हाथी सबसे बड़ा जानवर स्थलमंडल का है, आयु 70 वर्ष की रहती है, मस्तिष्क का वजन 5.5 केजी होता है, रंग इसका काला होता है, भोजन शाकाहारी, इसमें पत्तियां और झाड़ियां शामिल होती हैं, 100 क्विंटल लगभग भोजन ग्रहण करता है और एक बड़ा हाथी इस 100 क्विंटल को खाता है। बच्चों का वजन 2 क्विंटल रहेगा, कान बहुत बड़े होंगे और हवा करने के काम आते हैं। शरीर पर यह ठंडा पानी डालता है और कीचड़ में खेलना पसंद करता है। यह समूह में रहता है, तो हाथी होंगे, हथनियां होंगी और बच्चे होंगे। हथनियां समूह की नेता होती हैं, बच्चे 10 से 12 होते हैं। जो नर हाथी रहता है वह समूह छोड़ करके चला जाता है 14 से 15 साल के बाद, और ये सोता है लगभग 2 से 4 घंटे विश्राम करता है। तो अब इसको करते हैं हम रफ, और रफ करने के बाद में अगला जो हमारा जानवर है वो है गेंडा के बारे में देखते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा जानवर है स्थलमंडल का। आयु रहती है लगभग 50 वर्ष, वजन रहता है इसका 1 टन, और इसकी जो त्वचा है, चमड़ी जिसको कह सकते हैं, बहुत मोटी, लगभग 1.5 सेंटीमीटर की होती है, और इनके शरीर पर सींग पाए जाते हैं, मस्तिष्क पर सींग पाए जाते हैं, एक नाक के ऊपर होते हैं और 2 भी हो सकते हैं। यह शाकाहारी होता है। बस इतना पहले रफ करते हैं, और रफ करने के बाद में आपको बताते हैं कि जो गेंडा है, गेंडे से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगा। ये टॉपिक पूरे के पूरे, ये जो जानवर हैं, पूरे जो जानवर हैं, यह सीटीईटी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जिससे कि आपका एग्जाम कहीं ना कहीं फंसे। पूरा ही बताएंगे जिससे कि आपका सीटेट में ईवीएस 30 में से 30 आपको मिले। आप जुड़े रहिए और इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, श्रीकांत सर क्लासेस को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब देखते हैं गेंडा। गेंडा हम लिखें, गेंडा का आपको सामने डायग्राम दिख रहा होगा, बिल्कुल यही डायग्राम आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। गेंडा के बारे में बात कर रहे हैं। अब बताते हैं कि दूसरा सबसे स्थलमंडल का दूसरा सबसे बड़ा जानवर है, दूसरा बड़ा जानवर है। इसकी आयु देखते हैं, इसकी आयु देखते हैं, वजन देखते हैं, त्वचा देखते हैं और सींग देखते हैं। इतने क्वेश्चन आप क्लियर करें, फिर आगे बताते हैं। आयु देखते हैं, 50 वर्ष से इसकी आयु 50 वर्ष है, जो बहुत है। वजन 1 टन या 1000 ग्राम से ज्यादा, 1000 किलोग्राम से ज्यादा, 1000 किलोग्राम या फिर 1 टन। इसकी जो त्वचा है मोटी होती है और 1.5 mm की होती है, 1.5 mm की इसकी जो त्वचा है ये 1.5 mm की होती है। तो हमने आपको बता दी कि त्वचा 1.5 mm की होती है और ये मोटी होती है, ये त्वचा मोटी होती है। सींग आपको 1 मिलेगा या फिर 2 मिलेंगे, लेकिन एक सींग वाला जो गेंडा है, एक सींग वाला जो गेंडा है नाक के ऊपर आपको मिलेगा। इसका जो सींग है नाक
के ऊपर आपको मिलेगा। ये देखिएगा, आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, यह शाकाहारी है, यह शाकाहारी है। गेंडा आपको अचंभव सा होगा कि गेंडा शाकाहारी है, जबकि आज तक आप सोचते थे कि गेंडा मांसाहारी है, और इसी वजह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत होते थे। अब देखते हैं हम जिराफ। यहाँ पर सेकंड इसको पहले का एक बार और समझाते हैं, समझाने के बाद में करते हैं रफ, जिससे कि आपको एग्जाम में मदद मिले कम से कम। गेंडा स्थलमंडल का दूसरा सबसे बड़ा जानवर है। आयु 50 वर्ष है। वजन 1 टन या फिर 1000 किलोग्राम कह सकते हैं। इसकी त्वचा मोटी होती है, 1.5 mm की होती है। सींग 1 या फिर 2 हो सकते हैं, और जो एक सींग है वो नाक के ऊपर होता है, शाकाहारी होता है। अब करते हैं हम रफ, और रफ करने के बाद हम बताते हैं जिराफ। जिराफ के बारे में, यह सबसे ऊंचा जानवर है। जिराफ यह सबसे ऊंचा जानवर है। आप देखिएगा जिराफ के बारे में। जिराफ आपको जिराफ का एक डायग्राम शो हो रहा होगा, बिल्कुल यही डायग्राम है। एक बार और आप ध्यान से देखिए जिराफ। अब जिराफ के बारे में देखते हैं कि इसकी आयु कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, और एक दिन में कितना भोजन ग्रहण करता है, और यह चलता किस प्रकार से है। अब देखते हैं हम जिराफ। तो जिराफ के बारे में आयु बताइए, ऊंचाई बताइए, और एक दिन में भोजन कितना खाता है। आयु बताइएगा, ऊंचाई बताइए। आयु है, ऊंचाई है, और एक दिन में कितना खाता है। एक दिन में कितना खाता है ये बताइए, उसकी क्वांटिटी बताइए, और साथ में यह सोता कितना है तो ये भी बता दीजिए। ये छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। चलिए अब देखते हैं हम कि इसकी आयु देखते हैं। तो आयु आपको 25 वर्ष मिलेगी, और इसकी ऊंचाई 5 मीटर रहेगी। 25 वर्ष इसकी आयु रहेगी, 5 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। एक दिन में यह 45 किलोग्राम पत्तियां और घास खाता है। पत्तियां और घास खाता है, लेकिन यह कितनी 45 किलोग्राम सोता है, ना के बराबर। एक दिन में मात्र 2 घंटे सोता है। एक दिन में 2 घंटे सोता है। अब ये चलता किस प्रकार से है, चलता किस प्रकार से है, ये इसमें विशेष बात होगी, इसीलिए आपको बता रहे हैं। तो यह एक पैर, दोनों पैर पहले एक तरफ और दूसरी तरफ दोनों पैर दोनों तरफ, मतलब कि आगे का पैर दोनों एक पैर आगे और पीछे का एक पैर आगे, फिर दूसरा पैर आगे और फिर दूसरा पैर फिर आगे। तो एक तरफ दोनों पैर पहले तरफ आगे, एक तरफ के पैर दोनों आगे, फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे, फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे, दोनों पैर आगे। इस प्रकार से यह चलता है, और यह सबसे ऊंचा जानवर है। यह सबसे ऊंचा जानवर है। यह सबसे ऊंचा जानवर है।
तो ये आपको स्पष्ट समझ में आना होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो का आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।